हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 6, जिसका शीर्षक है पार नजर के। इस दिन ये एक कहानी है। इस कहानी को लिखा है श्री जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने मराठी में, और इसका हिंदी में अनुवाद रेखा देशपांडे जी ने किया है। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो कहानी है ये मंगल ग्रह के बारे में है, और यहाँ के जो वासी हैं वो पृथ्वी के नीचे निवास करते हैं। तो इसी मंगल ग्रह पे रहने वाला एक छोटू नाम का बच्चा है, जो कि उसके पापा डेली जिस रास्ते से होके काम पे जाया करते थे, तो वह उन्हीं के द्वारा मतलब जाए हुए रास्ते पे चला जाता है। तो आगे इस कहानी में हम पढ़ लेते हैं क्या है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, अर्थात जो उनके पापा थे छोटू के, वो एक सुरंग जैसा रास्ता बना हुआ था। इसी रास्ते से होते हुए वे अपने काम पे जाते थे, और इस रास्ते पर आने के लिए और लोगों को मनाही था। यानी जो लोग वहां पे काम करने वाले थे वही वहां पे जाते थे, और उनको जाने के लिए सिक्योरिटी पास हुआ करता था, और उसी सिक्योरिटी पास के सहारे वे लोग जाया करते थे, और बाकी को वहां जाना नहीं था। लेकिन एक दिन जब पापा उसके घर ही पे थे और छोटू जो था वो अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और सुरंग में जा पहुंचा। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। यानी छोटू और छोटू के माँ के बीच में डेली ये बातें हुआ करती थी कि अक्सर छोटू वहां पे पहुंच जाया करता था, तो उसकी माँ उसको पकड़ लिया करती और उसको मना करती कि छोटू, मैंने तुमको बहुत बार मना किया, तुम उस तरफ मत जाया करो। तो छोटू का जवाब होता कि फिर पापा क्यों जाते उस तरफ रोज रोज? तो उसकी माँ ने कहा, पापा को काम पर जाना होता, इसलिए वो वहां पर जाते हैं। तो रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। वार्तालाप यानी बातचीत, अर्थात प्रतिदिन, रोजाना यानी डेली, प्रतिदिन यही बातचीत छोटू की माँ और छोटू के बीच में हुआ करता था। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। मतलब वो जो रास्ता था वो बिल्कुल सुरंग की तरह था, और उसी सुरंग से होते हुए छोटू के पापा अपने काम पर जाया करते थे, और जो आम आदमी थे उसको उस रास्ते पर जाने के लिए मना किया गया। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चंद चुनिंदा का, चंद मतलब होता है कुछ, चुनिंदा मतलब होता है चुने हुए, अर्थात कुछ चुने हुए लोगों को ही उस सुरंगनुमा रास्ते पर जाना होता था। यानी वो उस रास्ते का इस्तेमाल यानी प्रयोग कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा मतलब इन्हीं चुने हुए लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। यानी छुट्टी का दिन था और छोटू के पापा घर पर आराम कर रहे थे। तो नजर बचाकर, यानी अपने पापा से चुपके से नजर बचाकर, चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। तो छोटू ने जो चोरी से अपने पापा का सिक्योरिटी पास उठाया और उस सुरंग वाले रास्ते की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे, और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। यानी जो छोटू की पूरी कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे बसी थी, और जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर दिए जलते थे, और उस सुरंगनुमा रास्ते पर प्रवेश करने यानी उसके अंदर जाने से पहले ही एक बंद दरवाजा होता था, और उसी से जो है अंदर होके जाना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, यानी दरवाजे में एक छोटा सा स्थान था जहां पर सिक्योरिटी पास डाला जाता था, तभी वो दरवाजा खुलता था। तो छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। यानी जब उस छोटू ने उस दरवाजे के खांचे में उस छोटे से स्थान में उस जो है कि सिक्योरिटी पास को डाला, तो वो दरवाजा खुल गया। तो छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, यानी छोटू सुरंग के अंदर चला गया।
अब आगे है, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यानी वहां पे जो मतलब बाहर से जब सिक्योरिटी पास डाला जाता था तो वो बाहर वाले खांचे से होते हुए सिक्योरिटी पास अंदर वाले खांचे में यानी स्थान में जाकर गिरता था। तो जब वो दरवाजा खुला, सिक्योरिटी पास अंदर वाले खांचे में जाके गिर गया, तो छोटू ने उसे उठा लिया और कार्ड जैसे ही छोटू ने उठाया तो वो दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कराने का मौका मिल गया था। अर्थात जो मंगलवासी थे वो पृथ्वी के नीचे रहते थे और उस पृथ्वी के नीचे से वो ऊपर की धरती पर आते थे। वहां पे तरह तरह के मतलब खोज वगैरह किया करते थे। तो आज जो है कि छोटू ने देखा कि वो सुरंगनुमा रास्ता जो है ऊपर जा रहा है और उसने सोचा कि आज मुझे जमीन के ऊपर सफर करने का मौका मिल गया है। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। यानी छोटू ने ऐसा सोचा कि मुझे मौका मिला, लेकिन ऐसा नहीं था। मौका तो उसके हाथ जरूर आया था, लेकिन मौका जो है आते उसके हाथ से निकल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। यानी जो सुरंग वाले रास्ते पर जगह जगह पे निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे उसके बारे में छोटू को नॉलेज नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। यानी वो जो छोटू था वो छोटा सा बच्चा था और जो वो प्रवेश कर गया सुरंगनुमा रास्ते में जहां पर उसको नहीं आना था, तो वहां पे जगह जगह पे लगे हुए जो यंत्र थे वो किस तरह से काम करते हैं, वो क्यों लगे हैं, इसके बारे में छोटू को जानकारी तो थी नहीं। तो जैसे ही छोटू ने उस रास्ते में प्रवेश किया तो वहां पे जो पहला निरीक्षक यंत्र था, यानी वहां पे आने जाने वाले लोगों की वो निरीक्षण करता था, खोजबीन करता था, कौन आया है, कोई अन्य तो यहाँ पे नहीं आ गया है। तो जब उसने मतलब ऐसा उसको लगा कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मतलब रोजाना आने वाले व्यक्तियों जैसा वो व्यक्ति नहीं था, तो उसने जो है मतलब अपनी संदेहास्पद स्थिति को दर्शा दिया। मतलब वहां पे उसने संदेह व्यक्त किया। तो वहां पे लगा हुआ जो दूसरा निरीक्षण केंद्र था उसने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और तुरंत ही सूचना दी गई कि खतरा आ गया है, यानी कोई खतरे वाली स्थिति आ गई है। तो इन सारी गतिविधियों से अनजान, मतलब ये जो गतिविधियां जो सारे कार्य हो रहे थे निरीक्षक यंत्रों द्वारा, तो इन सभी बातों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। मतलब उसको कुछ भी नहीं पता था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को कस कर वापस पकड़कर मतलब घर छोड़ आए। यानी तभी जो है कहीं से सिपाही दौड़ते हुए आए और उसने छोटू को पकड़ा और उनको ला करके उसके घर पे छोड़ दिया। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यानी छोटू की माँ जो है छोटू का इंतजार कर रही थी कि कहाँ चला गया छोटू, और जब छोटू को सिपाही लाकर उसके घर पे छोड़ दिए तो छोटू की खैरियत नहीं थी। मतलब उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उस वक्त अगर छोटू के पापा वहां ना होते तो छोटू का बच पाना बहुत आसान नहीं था, यानी बहुत ही मुश्किल था। अब आगे है, छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। यानी छोटू के पापा ने छोटू को बचा लिया और छोटू की मम्मी से बोले कि इसको छोड़ दो, मैं इसे समझा दूंगा और ऐसी गलती वो फिर नहीं करेगा। तो आगे जो है छोटू के पापा बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। यानी तब छोटू के पापा ने छोटू को समझाना शुरू किया कि बेटा मैं जहाँ पे काम करता हूँ हम लोग जमीन के अंदर रहते हैं, तो वो स्थान जमीन के ऊपर है, वहां पे हमारे जैसे आम आदमी वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां का जो माहौल है, वहां की जो जलवायु है उसमें हम लोग जी नहीं सकते। तो आगे छोटू ने सवाल किया और उसका सवाल बहुत ही लाजमी था, मतलब सही था। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां, यानी अगर वहां पे आम इंसान नहीं जा सकता तो आप क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं? तो उसके पापा ने कहा, मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ।
इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर, यानी जब छोटू ने जवाब किया कि अगर वहां पे कोई नहीं जा सकता तो आप कैसे जाते हैं वहां, तो उसके पापा ने उसको बताया कि मैं एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ और उस स्पेस सूट से मुझे मतलब जैसे पृथ्वी के अंदर जिस प्रकार की मुझे जलवायु ऑक्सीजन मिलता है, मैं सांस ले सकता हूँ, तो उस स्पेस सूट की वजह से ही मुझे बाहर ऑक्सीजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, जिससे ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास में किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, यानी मुझे कुछ खास किस्म के जूते भी मिले जिससे मैं जमीन के ऊपर चलता हूँ। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब हमको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उस ट्रेनिंग के जरिए हम जमीन के ऊपर चल फिर लेते हैं। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। यानी जो है आगे छोटू के पापा बताने लगे कि एक समय ऐसा भी था जब हम लोग मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बिना किसी यंत्रों मशीनों की मदद से, बिना किसी खास किसके पोशाक के। और जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वे जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंटल है, उसमें परिवर्तन आने लगे, बदलाव आने लगे और कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। यानी आगे जो छोटू के पापा ने कहा कि कुछ समय पहले हमारे पूर्वज जो थे, जो पुरखे थे, वो जमीन के ऊपर रहते थे, लेकिन जो जलवायु है, जो मौसम है, वो परिवर्तित होने लगा, बदलने लगा और वहां पे कई तरह के जीव भी रहते थे, जिसमें एक के बाद एक सब मरने लगे। और ये सारे बदलाव, सारे परिवर्तन की जड़ सूरज था, क्योंकि सूरज में परिवर्तन होने लगा था, उसमें बदलाव होने लगा था, जिसकी वजह से हम लोग पृथ्वी के अंदर आके रहने लगे। अब आगे है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता यानी गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों के से जीवों का पोषण होता है, यानी सूर्य से मिलने वाली रोशनी और गर्मी से ही जीवों का पोषण होता है, उनका पालन होता है, वो जीवित रहते हैं। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। यानी जब सूरज में बदलाव होने लगा, परिवर्तन होने लगा, तो जो प्रकृति थी, जो नेचर था, उसका संतुलन बिगड़ने लगा और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। मतलब वे प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना नहीं कर पाए, यानी वे जो अक्षम हो गए, यानी फेल हो गए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। मतलब जो हमारे पूर्वज थे, छोटू के पापा बता रहे थे कि हमारे पूर्वज लोगों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। मतलब तकनीकी मतलब होता है मशीनी ज्ञान, यानी जो इलेक्ट्रिक और मशीनी ज्ञान था, उसी के आधार पर हम लोग जमीन के नीचे आके रहने लगे। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मतलब पृथ्वी के ऊपर कुछ यंत्र, कुछ मशीन लगाए गए हैं, जिनके जरिए हमारे पास सूर्य की शक्ति यानी उसकी गर्मी और रोशनी हमको मिलती है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसी के सहारे जीवित रहते हैं। और उन्हीं यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं, यानी जीवित हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। मतलब ये जो जमीन के ऊपर जो यंत्र लगाए हुए हैं और मंगल ग्रह वाले जो नीचे जमीन के अंदर जो निवासी रहते हैं, तो उनका पूरा जीवन मतलब उन्हीं यंत्रों पर निर्भर है। और वो जो यंत्र है वो सही रूप से चल रहे हैं कि नहीं, उसी को देखने ताकने के लिए मतलब सतर्कता बरतनी पड़ती है। मतलब बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है। तो इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखने के लिए हम जैसे कुछ लोगों को वहां पे तैनात किया गया है। अब आगे छोटू ने कहा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, मतलब मंशा मतलब अपने मन की बात कही अपने पापा से कि बड़ा होकर मैं भी यही काम करूंगा। तो उसके पापा ने कहा, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। यानी उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल तुम भी यही काम करना, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई के साथ साथ माँ और पापा की बात भी सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। यानी जब नेक्स्ट डे आया तो छोटू के पापा अपने काम पे गए तो वहां क्या देखते हैं, जो कंट्रोल रूम है वहां का वातावरण बहुत ही बदला हुआ था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मतलब वहां पे जो है ड्यूटी जो होती थी वो शिफ्ट में हुआ करती थी। मतलब
सुबह का शिफ्ट अगर खत्म हुआ तो रात के शिफ्ट वाले व्यक्ति वहां पे बदल जाते थे, फिर रात का काम करने के बाद दूसरा शिफ्ट में दिन में काम करने वाले व्यक्ति जाया करते थे। तो उसी तरह से जिनका शिफ्ट खत्म हुआ था काम करने का और वो घर जा रहे थे, उनके स्टाफ के जो मेन थे उन्होंने कहा, टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करके बताया, स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा है। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मतलब वहां पे कुछ था आसमान में, जमीन पे कुछ आ रहा था, तो वहां पे बड़े बड़े लगे जो यंत्र थे, उन यंत्रों की सहायता से स्क्रीन पे वो आ रहा था, बिल्कुल बिंदु की तरह झलक रहा था। तो वहां पे कहा गया कि आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बता रहा है कि अपने स्थान पर अडिग मतलब एक जगह पे नहीं रह रहा है, बल्कि इसने अपनी जगह बदल ली है और ये धीरे धीरे हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो छोटू के पापा ने कहा, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह व्यक्त किया, मतलब उन्होंने अपना संदेह बताया, अपने मन में जो बातें हो रही थी उन्होंने कहा कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है, मतलब अंतरिक्ष में चलने वाले जो यान होते हैं। तो आगे जो है उन्होंने कहा, संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। यानी अपनी ड्यूटी को खत्म करते हुए जो लोग जा रहे थे उन्होंने कहा, हमें भी यही संदेह हो रहा है, लेकिन आप जो इस पर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? मतलब छोटू के पापा जो सोचने लगे कि क्या सचमुच में ये कोई अंतरिक्ष में चलने वाला यान है और ये कहाँ से आ रहा है, और इस सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कोई और भी ग्रह है जहाँ पे जीवों का अस्तित्व है, मतलब जीवन है? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा, देखेंगे। यानी जो अंतरिक्ष यान जो है चला आ रहा था आसमान से, उसके बारे में सोच विचार करने लगे छोटू के पापा कि ये क्या है, क्या कोई ऐसा भी ग्रह है जहाँ पे हमारे मंगल ग्रह के अलावा कोई और भी ग्रह ऐसा जहाँ पे जीवन संभव है? अगर ऐसा है तो क्या उसने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली, इतना ज्यादा उसके पास कंप्यूटराइज्ड ज्ञान हो गया है कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके? हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब ये सब हमारे लिए असंभव है, क्योंकि हम तो अब जमीन के नीचे रहते हैं। केवल जीने भर के लिए सूर्य की रोशनी और गर्मी हमको मिल पाती है, और इसके लिए जो है आवश्यक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कि अब हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि हम धरती के ऊपर तो है नहीं। लेकिन ये क्या है, इसको हम नजदीक से देख सकते हैं। देखते हैं ये क्या है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, मतलब जो अंतरिक्ष यान था उससे यंत्रों के सहारे चलने वाला एक हाथ बाहर निकला, और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। यानी उसके हाथ की लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, मतलब उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करने उन्होंने जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी, अर्थात कॉलोनी की देखभाल करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। अध्यक्ष यानी उस सभा के जो मेन थे, जो प्रमुख थे, वे भाषण दे रहे थे कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द, मतलब हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? मतलब ये जो अंतरिक्ष यान आ रहा था उसके लिए जो है मंगल ग्रह के वासी बहुत ज्यादा चिंतित थे, आखिर ये क्यों है, कहाँ से आया है। और कंप्यूटर जो जानकारी दे रहा था उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये किसी ग्रह से छोड़ा गया है। लेकिन ये आ रहा है तो हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए, कोई योजना बनानी चाहिए। तो इसके विषय में उनके अध्यक्ष ने नंबर 1 से कहा कि आपका क्या ख्याल है, यानी वहां से किसी एक व्यक्ति से पूछा कि आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। मतलब जो नंबर 1 थे, जो व्यक्ति थे कोई, उनके ऊपर कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने कागज समेटते हुए कुछ बोलना आरंभ किया कि इन दिनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी ताकत
तो है कि हम उस अंतरिक्ष यान को जलाकर खाक कर सकते हैं, मतलब उसको जलाकर भस्म कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी कि वो अंतरिक्ष यान क्यों आया है। और अंतरिक्ष यान को बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर करने वाले यंत्र यानी मशीनें हमारे पास नहीं है। तो आगे उन्होंने कहा, हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। यानी अगर ये अंतरिक्ष यान अपने आप जमीन पर उतर जाते हैं तो उनको बेकार करना, कि वो फिर से काम न कर सके, ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति हमारे अंदर है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। तो उस नंबर 1 ने, जिसपे कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार, यानी जो भी मुझे जानकारी मिली है, तो उसमें यही मिली है कि उस अंतरिक्ष यान में केवल यंत्र यानी केवल मशीनें हैं, उसमें कोई भी जीव यानी कोई भी जीवित इंसान सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, मतलब जो नंबर 2 थे वो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि नंबर 1 की बात सही लगती है। फिर वैज्ञानिक ने बोलना शुरू किया, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। यानी नंबर 2 ने कहा कि यंत्रों को बेकार करने की शक्ति तो हमारे पास है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम यंत्रों को बेकार कर देंगे तो ये यंत्र जिस ग्रह से आए हैं वहां के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। और मेरी ये राय है कि हमें यंत्रों को बेकार नहीं करना है, बल्कि उस यंत्र के ऊपर बराबर निगरानी रखते हुए उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो आगे उन्होंने कहा, जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। यानी जो नंबर 3 के व्यक्ति थे वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सकता है हम अपने अस्तित्व को छिपाए रखें, इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने आज अंतरिक्ष यान भेजे हैं कल को वे बहुत ही सक्षम अंतरिक्ष यान भेज दें, जिससे हमें अपने यहाँ पे कुछ ऐसे प्रबंध रखने होंगे जिससे कि उन यंत्रों को हमारे बारे में कोई भी जानकारी ना मिले और यंत्रों को गलतफहमी हो जाए कि यहाँ पे कुछ भी महत्वपूर्ण यानी उनके काम की चीज नहीं है। इसलिए मैं जो है अध्यक्ष महोदय से दरख्वास्त करता हूँ, मतलब विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही प्रबंध होनी चाहिए। तो नंबर 3 व्यक्ति का बात सुन के जो अध्यक्ष थे वे कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बज गई। तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने चोंगा उठाया, मतलब फोन को उठाया, और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। मतलब उनको फोन आया कि जो अंतरिक्ष यान का जो क्रमांक 1 था वो हमारी जमीन पर उतर गया है। उन्होंने इस बात को वहां पे जमा हुए सभी लोगों से कहा। वह दिन छोटू के पापा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण का दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। मतलब जो छोटू था उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उसके पापा अपने साथ उसको कंट्रोल रूम में ले गए थे और वहां से कंट्रोल रूम से अंतरिक्ष यान जो था क्रमांक 1 उसे बहुत ज्यादा साफ साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? यानी छोटू ने अपने पापा से प्रश्न किया कि बहुत ही अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या है? तो उसके पापा ने कहा, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है। मतलब उसके पापा ने कहा अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन दूर से उसके ऊपर हमने नजर रखा है और उसके बारे में हम लोग बराबर जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे। मतलब जो वो अंतरिक्ष यान था उसके ऊपर बराबर जो छोटू के पापा कह रहे थे हमने निगाह लगाया है और वो क्या क्या काम कर रहा है उस सब पे हम ध्यान लगाए हैं, और हमारा अगला कदम क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। यानी छोटू को पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। यानी जो अंतरिक्ष यान था उससे एक हाथ बाहर निकला और उसके हाथ, यंत्र का जो हाथ था उसकी लंबाई बार बार बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था। यानी सभी लोग उस अंतरिक्ष यान से निकले हुए हाथ को बराबर देख रहे थे, केवल छोटू को छोड़कर, क्योंकि छोटू का ध्यान तो कहीं और ही था।
छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रही थी। यानी कंसोल पैनल पर लगा हुआ लाल लाल बटन छोटू को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, जिससे जो छोटू अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया और वह कंसोल बटन को दबा दिया और सहसा खतरे की घंटी बजी। मतलब लाल बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज गई। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रशिद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। मतलब जब छोटू ने कंसोल पर लगे लाल बटन को दबा दिया तो खतरे की घंटी बजने लगी। तो छोटू के पापा ने उसको देखा तो फिर छोटू को अपनी तरफ खींचते उसको एक झापड़ लगाया और फिर लाल बटन को जो पहले जैसा था वैसे ही कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। यानी जो वो यांत्रिक अंतरिक्ष यान था उससे निकला हुआ जो यांत्रिक हाथ था, जो मशीन का हाथ था, उसमें होने वाली हरकत अचानक रुक गई। यानी वो यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा इस शॉर्टकट नाम है, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ली। नासा एक अमेरिकी संस्था है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए कार्य करती है। तो इसके द्वारा एक वक्तव्य मतलब कुछ बातें कही गई, उनके द्वारा कही गई बातों ने सबको अपनी तरफ जो ध्यान को सबको आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। यानी जो यंत्र था, जो अंतरिक्ष यान था, उसमें से नासा के द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य जो है सबको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर लिए। वो कह रहा था कि मंगल की धरती पर हमारा अंतरिक्ष यान उतर गया, वो काम भी कर रहा था, लेकिन किसी कारण से उसके यांत्रिक हाथ बेकार हो गए हैं। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। यानी नासा के जो तकनीशियन हैं, जो तकनीकी कार्य करने वाले लोग हैं, वे इसके बारे में जांच कर रहे हैं और उस यांत्रिक हाथ को फिर से सही करने के तरीके को खोज रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा, मतलब पृथ्वी के जो प्रमुख मेन जो न्यूज़पेपर थे उसमें छपा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। यानी जो पृथ्वी पर प्रमुख जो न्यूज़पेपर थे उसमें न्यूज आई कि नासा के जो तकनीशियन थे उसने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग नाम का जो यांत्रिक यान था उसको जो है अंतरिक्ष यान को के हाथ को उसने सही कर दिया है और जो उसका यांत्रिक हाथ था मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने उसने फिर शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। यानी पृथ्वी पर रहने वाले जो वैज्ञानिक लोग थे वे मंगल ग्रह की मिट्टी के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। मतलब जो पृथ्वी पर रहने वाले वैज्ञानिक लोग थे उनके अंदर उत्सुकता थी, वे जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह की मिट्टी से वो अध्ययन करना चाहते थे, खोजबीन करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव का अस्तित्व है, मानी वहां पे इंसान लोग रह सकते, वहां सृष्टि बन सकती है। और ये प्रश्न आज भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है, अर्थात इसके बारे में किसी को अभी भी कोई नॉलेज नहीं है। तो इस दिन ये थी हमारे पार नजर के पाठ का संपूर्ण व्याख्या, उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।